छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद कई विधायकों के चेहरे खिल गए तो कई विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। उनके चेहरों का रंग उतर गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद कुछ मंत्रियों और मंत्री बन चुके विधायकों से खास बातचीत की संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। डहरिया को भूपेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। शिव डहरिया हमारे साथ है। शिव डहरिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। निश्चित रूप से जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हमारा पूरा कांग्रेस परिवार, हमारा पूरा मंत्रिमंडल और हमारे सारे विधायकगण इस जो जिम्मेदारी मिली उसकी पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम लोगों ने जो वादे किए थे, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पोर्टफोलियो कब तक डिसाइड हो जाएगा? अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। आप लोग कार्यभार कब से संभालेंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। शपथ लेने के बाद वही तय करते हैं कि किनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। उसके बाद सब जिम्मेदारी संभालेंगे और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का हम लोग सेवा करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये कि बहुत कश्मकश रही मंत्रिमंडल को चुनने में। आप लोग भी दिल्ली गए, लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और उसके बाद ही तय हो पाया कि आखिर तेरह किनको लिए जाए, क्योंकि सभी कद्दावर नेता जीत करके आए हैं। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र जिंदा है और इस तरह के अवसर आते हैं तो उनमें हमारी पार्टी के सारे नेता विचार विमर्श करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं और जो निर्णय हुआ है बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमारे सारे मंत्रीगण और सारे विधायकगण एक सामूहिक जिम्मेदारी से मिलकर काम करेंगे। और यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता को कुशासन का सामना करना पड़ा था, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी से उनको निजात मिलेगी, किसानों को उनका हक मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को पूरा सम्मान होगा, अनुसूचित जाति जनजाति को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है शिव डहरिया, डॉक्टर शिव डहरिया, जो कि मंत्रिमंडल में चुने गए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। तो और दुर्ग के विधायक अरुण वोरा हमारे साथ है। अरुण वोरा जी, आपका नाम नहीं आया मंत्रिमंडल में। आपको चर्चाएं थी कि शामिल किया जाएगा, शामिल नहीं किया गया। देखिए, चर्चा में तो था, लेकिन और 6 चुनाव भी मैं लड़ चुका हूं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कृपा से। लेकिन मंत्री बनाना नहीं बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा और जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है, सबके लिए सामूहिक निर्णय है। हम इस प्रदेश को उनके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो ये माना जाए कि भरोसा नहीं जीत पाए आप मुख्यमंत्री का? अब भरोसा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपना काम करते हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उसका परिपालन हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं। क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, क्योंकि जो कद्दावर मंत्री बन सकते थे, जो दावेदार थे, वो ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे, तो एक ही जाति के बहुत सारे लोगों को नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आपका नाम कटा, या फिर दुर्ग से तमाम बड़े नेता थे और ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाया गया इसलिए आपके जगह नहीं बन पाई? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है क्यों कटा, क्यों नहीं शामिल किया। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम लोग सुशासन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे अरुण वोरा, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन माना यह जा रहा है कि निगम मंडल में या फिर डिप्टी स्पीकर विधानसभा के वो बन सकते हैं। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता अमरजीत भगत जी हैं। अमरजीत भगत जी, मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा था कि जिम्मेदारी जो मिलेगी उसको निभाना है, तो ये माना जाए कि अगले प्रदेश अध्यक्ष आप ही हैं। बधाई दे दें आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और उसमें कई हमारे आदिवासी वर्ग के भी साथियों को शामिल किया गया है। सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सफल कार्यकाल हो, अपने अपने काम में सब सफल हो और छत्तीसगढ़ की आकांक्षा के और भावना के अनुरूप विकास कार्य को मूर्त रूप दें, यही मेरी शुभकामना है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं, हम लोग सब कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी जो जवाबदारी जिसको जहां पर दे रही है वो उसका हम सम्मान करते हैं। जहां पर भी रखा जाएगा
बिल्कुल हम पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। नहीं, लेकिन जो बातचीत है कि चूंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और राहुल गांधी ने कहा था, चर्चा है कि अध्यक्ष अब आप होंगे, संगठन किस तरीके से काम करेगा सरकार के साथ? देखिए 68 लोग कांग्रेस से जीत करके आए हैं और बहुत वरिष्ठ लोग भी जीत के आए हैं। हर कोई मंत्री बनेगा संभव तो नहीं है। जिसको योग्यता के अनुसार और समय के अनुसार जहां पार्टी चाहेगी उनका उपयोग करना, उनको जिम्मेदारी उसी अनुसार दिया जाएगा। लेकिन सरकार में बहुत सारी जगह है जहां पर लोगों को काम करने के लिए अवसर दिया जाएगा, संगठन में बहुत सारा जगह है जहां पर काम करने के लिए अवसर दिया जाएगा। तो ये तो हमको खुशी की बात है कि कांग्रेस की सरकार आई है और फुल मेजॉरिटी में आई है, जबरदस्त मेजॉरिटी में आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो ये थे अमरजीत भगत, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन चर्चा बहुत जोरों से है और संकेत भी मिल रहे हैं कि अगले पीसीसी चीफ अमरजीत भगत ही होंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। 7 बार के विधायक सत्यनारायण शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, जोरदार दावा था इनका कि ये मंत्री पद में शामिल होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। इनसे बातचीत करते हैं। आपके लिए बड़ी चर्चा थी कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन आपका नाम नहीं आया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। पार्टी जिसे जो काम लेना चाहती है, पार्टी को अधिकार है, पार्टी काम लेती है। हम लोग पार्टी के सिपाही है, राहुल जी के सिपाही है। राहुल जी ने जो ठीक समझा, जो निर्णय लिया वो ठीक है, सिरोधार्य है। अब किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी, रायपुर के बड़े नेता हैं यहाँ। रायपुर में मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत कार्य करूंगा और पार्टी का जो आदेश होगा उससे सिरोधार्य करेंगे और प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। निराशा हुई? बिल्कुल नहीं, निराशा क्यों होगी। अच्छा, एक और सवाल कि चूंकि चर्चा चल रही थी, इतना लंबा अनुभव, आपको नहीं लगता कि पार्टी अगर पद देती तो अनुभवों का लाभ मिल सकता? नहीं, ठीक है, पार्टी ने अनुभव और वरिष्ठता को में कुछ कमी दिखाई दी होगी, तो अब उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरी वरिष्ठता में और अनुभव में कुछ पार्टी को कमी दिखाई दी होगी, इस समय मुझे कुछ कहना नहीं है। पार्टी ने जो फैसला लिया ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना था कि पार्टी को उनके अनुभवों और वरिष्ठता में कोई कमी दिखाई दी होगी, जिसकी वजह से पार्टी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया है, लेकिन वो काम करते रहेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश। भूपेश सरकार में कद्दावर मंत्री होंगे रविंद्र चौबे। उन्होंने आज मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण के दौरान शपथ ली है। हमारे साथ है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार में और आदरणीय भूपेश जी ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी दी है, राहुल जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस उम्मीदों का हम छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं उसको बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। प्रायोरिटीज क्या होंगी सर? 15 साल बाद सत्ता मिली है कांग्रेस को, तो जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग लड़ते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर सतही तौर पर आपको काम तो करना ही होगा। निश्चित रूप से संपूर्ण और समृद्ध छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता और इसकी शुरुआत आदरणीय भूपेश जी के निर्णयों से आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे, पोर्टफोलियो को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? मैं ऐसा समझता हूं कि इस बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार और उनका निर्णय होगा।